सभी को पूजा की राम राम। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में से हमने यह शबरी प्रसंग उठाया है और इसे रेडियो नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारे सुनने वालों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि संपूर्ण रामायण में 24,000 संस्कृत श्लोक हैं। संपूर्ण रामायण काव्य रूप में तथा 7 खंडों में लिखी गई है। उसमें से तृतीय खंड अरण्य कांड में से हमने यह शबरी प्रसंग चुना है। अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं जिनके द्वारा यह कथा दृश्य लिखा गया है। हमने उसमें से 67वें सर्ग से लेकर 75वें सर्ग में से यह रेडियो नाटक तैयार किया है। इसमें प्रत्येक सर्ग में अलग अलग संख्या में श्लोक हैं। उदाहरण के लिए जैसे 69वें सर्ग में 51 श्लोक हैं। मेरे पास उपलब्ध वाल्मीकि रामायण के संस्कृत श्लोकों और उनके हिंदी अनुवाद की 3 पुस्तकों के वृहद अध्ययन के परिश्रम पश्चात इसका सरल नाटक रूप लिखकर आप सबके लिए प्रस्तुत करने की मंशा रखती हूँ। इस कार्य में यदि कोई भूल हुई हो तो उसके लिए अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे तो आज का यह नाटक शबरी पर केंद्रित होना चाहिए था, किंतु मैंने इसमें शबरी तक पहुंचने की राह के तौर पर जटायु तथा कबंध का प्रसंग लेना भी उचित समझा, क्योंकि यदि कथा का यह भाग न कहा जाए तो कथा समझने में पूर्ण नहीं होगी। अतः इस कहानी को सम्मिलित करना मैंने आवश्यक समझा। कुल मिलाकर 2 भाग में यह संपूर्ण प्रसंग तैयार करने का प्रयास कर रही हूँ। आज इसका प्रथम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप इसका आनंद लेंगे। साथ ही साथ इस रेडियो नाटक में तुलसीदास रचित रामचरितमानस के दोहे और चौपाई भी ली गई हैं, जिन्हें भी हमने अरण्य कांड में से ही चुना है। इन्हें आप नाटक के बीच बीच में सुनेंगे। प्रस्तुत है हमारा आज का नाटक और जटायु प्रसंग आप सभी के समक्ष। धन्यवाद। जटायु प्रसंग। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। तभी उन्हें गिद्ध जटायु पक्षी मरणासन्न अवस्था में मिला। देखो लक्ष्मण, वो बड़ा सा गिद्ध पक्षी अत्यंत भयानक दिख रहा है। प्रतीत होता है कि उसी ने सीता का अपहरण किया होगा। हाँ बड़े भैया, मैं अभी इससे युद्ध करके भाभी को पुनः ले आऊंगा। लेकिन ये तो घायल है, बड़ी दयनीय स्थिति में है। चलो देखें इसे क्या हुआ है। कुछ कह रहा है ये। हे भद्र पुरुष, लगता है आप उस तेजस्वी स्त्री की खोज में आए हैं जिसे वो निशाचर लंकाधिपति रावण अपहरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। हाँ पक्षीराज, वो तेजस्वी स्त्री मेरी पत्नी सीता है। मैं दशरथ पुत्र राम और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम वन वन भटक कर उन्हें ही खोज रहे हैं। आपको उस राक्षस के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब हमें शीघ्र बताइए। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता कैसी दिख रही थी? उन्होंने क्या कहा? मैं जो कुछ पूछ रहा हूं वो सब बताइए। जटायु की आंखें बंद होती जा रही थीं। प्रणाम दशरथ पुत्र। जब मैंने देखा रावण के विमान पर बलपूर्वक अपहरण की गई आपकी पत्नी विलाप करती हुई जा रही थी तो मुझसे रहा न गया। मैंने रावण से युद्ध किया और उन्हें बचाने का प्रयास किया, किंतु रावण ने मेरे दोनों पंख नोच नोच कर काट डाले और मुझे मरणासन अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं अब इससे अधिक जीवित नहीं रह सकता। मरने से पहले मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि आपको आपकी पत्नी निश्चित ही पुनः प्राप्त होगी, क्योंकि जिस घड़ी में उसका अपहरण किया गया उस घड़ी में खोए हुए पुनः प्राप्त हो जाते हैं।
रावण ये बात नहीं जानता है। जल्दी ही उससे युद्ध करके आप वैदेह कुमारी को पुनः अपने साथ ले आएंगे और उनके साथ विहार करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि रक्षराज रावण मां कैकशी और ऋषि विश्रवा का पुत्र है, और माता इडविडा और ऋषि विश्रवा के जग प्रसिद्ध पुत्र यक्षराज कुबेर का सौतेला भाई है। अब मेरा समय पूर्ण हुआ, विदा दीजिए। इतना कहकर जटायु की आंखें बंद हो गईं और उसने प्राण त्याग दिए। श्री राम उसे गले लगाकर रोने लगे। लक्ष्मण, इन्होंने हमें सीता के बारे में जानकारी प्रदान की है और सीता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। अपने पुरखों द्वारा प्राप्त इस दंडकारण्य वन एवं समस्त संपत्ति का मोह त्याग कर इन्होंने हमारे लिए बलशाली रावण से युद्ध करते हुए अपने प्राण त्यागे हैं। तुम वन से सूखी लकड़ी एकत्रित करके लाओ और जटायु के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। इनका पिंडदान करके मुझे अपने बुजुर्गों के पिंडदान का पुण्य प्राप्त होगा तथा इन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो छाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीत पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। तब दुर्गम मार्ग पर चलते हुए श्री राम और लक्ष्मण कौंचारण्य को पार कर मतंग आश्रम पहुंचे। बेहद घना वो वन भयंकर जीव जंतुओं से भरा हुआ था। वहां एक कंदरा में उनकी अधोमुखी राक्षसी से भेंट हुई, जिसने लक्ष्मण को उसके साथ विवाह करके विहार करने का आमंत्रण दिया। लेकिन लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। अधोमुखी राक्षसी के नाक कान काटने के पश्चात राम और लक्ष्मण वन में भटक रहे थे। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। कबंध प्रसंग। प्रिय भैया, मेरी बाईं भुजा फड़क रही है और मन डूबता प्रतीत हो रहा है, तथा इसके अलावा आगे आने वाले अन्य अनेक अपशकुन मुझे अभी से अनुभव हो रहे हैं। कोई बड़ा भय हमारे अत्यंत निकट आ चुका है, अतः मेरी गणना के अनुसार आप युद्ध हेतु तत्पर रहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे उस पक्षी का स्वर भी सुनाई दे रहा है। उस वंजलक पक्षी की बोली सुनकर लगता है कि इस भयंकर युद्ध में विजय हमारी ही होगी। राम और लक्ष्मण की इस वार्तालाप के दौरान अचानक ही वन में भीषण तीव्र स्वर गूंजने लगा। ऐसा तीक्ष्ण शब्द गूंजा जैसे उस वन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं।
जोर की आंधी चलने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए राम और लक्ष्मण उस ध्वनि का स्रोत खोज ही रहे थे कि कबंध राक्षस उनके सामने आ खड़ा हुआ। कबंध अर्थात केवल धड़। उसका न मस्तक था न ही गला था। उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था। वो पहाड़ के समान ऊंचा और नीले घने मेघ के समान तेज गर्जना करता था। उसके शरीर में तीखे पैने नुकीले रोए बने हुए थे। वो बड़ा ही भयंकर दिखता था। धड़ में धंसी हुई उसके ललाट में एक ही भूरे रंग की आंख बनी हुई थी। बहुत बड़ी और नुकीली दाढ़ें दिख रही थी और एक लपलपाती जीभ थी जिससे वो अपने मुख को चाट रहा था। अपनी एक एक योजन लंबी भुजाओं से वो रीछ, सिंह, भालू और अन्य हिंसक पशुओं को जंगल में से पकड़ लिया करता था और उन्हें खा जाता था। और जो पशु उसके काम के नहीं होते वो उन्हें भुजाओं से पीछे ढकेल देता था। यह तो 1 कोस तक फैला हुआ अत्यंत विशाल एवं भयानक राक्षस है। मैं पहले इसके निकट जाकर देखता हूं। भैया आप रुकिए। लेकिन तब तक उस राक्षस ने उन्हें एक साथ ही अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों वीर भाइयों के हाथ में तलवारें थीं, मजबूत धनुष बाण थे, उनकी भुजाओं में प्रचंड बल था, लेकिन वे कबंध राक्षस की भुजाओं में जकड़कर कुछ भी न कर पाने की विवशता और असहाय स्थिति में उसकी बाहों में छटपटाने लगे। शूरवीर श्री राम अपने धैर्य के बल से बिल्कुल नहीं घबराए, किंतु लक्ष्मण का मन अत्यंत विचलित हो गया और वो अत्यंत विचलित होकर अपने भाई से कहने लगे, हे रघुनंदन, मैं इस राक्षस के वश में अत्यंत बुरी तरह जकड़ गया हूं और अब इससे छुटकारा पाना कठिन लग रहा है। अतः आप स्वयं को मुक्त कराकर सुख से यहाँ से प्रस्थान करें। इस भूत को मेरी बलि चढ़ जाने दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से प्रस्थान करके आप निश्चित ही वैदेही कुमारी को प्राप्त करेंगे एवं वनवास पूर्ण होने पर रघुकुल पितामहों के राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। तब आप सदैव मेरा स्मरण करते रहिएगा। तब श्री राम अपने विषादग्रस्त अनुज से कहते हैं, हे सुमित्रा नंदन, तुम जैसे वीर को इस तरह विषाद करना शोभा नहीं देता। तुम पराक्रमी हो, बलिष्ठ हो, अतः धैर्य धारण करो अनुज। तब उस राक्षस ने उन दोनों से कहा, विशाल धनुषधारी, बड़ी तलवार वाले, बैल के समान ऊंचे कंधे वाले तुम दोनों कौन हो? भाग्य से तुम दोनों मेरी दृष्टि में आ गए। इस घोर देश में तुम्हारा क्या काम है? तुम यहाँ क्यों आए हो, बताओ। मैं भूख से तड़पता हुआ इस जगह पर खड़ा था, तुम स्वयं मेरी भुजाओं में आ पहुंचे। अब तुम्हारा यहां से बचकर जाना दुष्कर है। उस दुष्ट कबंध राक्षस के ऐसे कटु वचन सुनकर श्री राम ने शुष्क मुख हो चुके लक्ष्मण से कहा, वीर पराक्रमी लक्ष्मण, इतना कष्ट उठाकर असह्य दुख उठाने के पश्चात भी हम दोनों मेरी प्रियतमा सीता को पुनः प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु के मुख में पहुंच गए। हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल के पाश से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जैसे इस समय तुम और मैं काल के महान बल से प्रभावित हो रहे हैं। देव हो या मनुष्य, काल के लिए सभी पर शासन करना जरा भी कठिन नहीं है। जैसे रेत से बने हुए पुल पानी में बह जाते हैं, वैसे ही शूर, पराक्रमी, बलवान, अस्त्रधारी भी काल के वशीभूत हो युद्ध में कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं। पुरुषार्थी विक्रम वीर सुमित्रा कुमार की ओर देखकर इतना कहकर सुदृढ़, सत्य पराक्रमी, महायशस्वी, प्रतापशाली दशरथ नंदन ने स्वयं ही अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया।
वाटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। अपनी बाहुपाश में स्थिर खड़े दोनों भाइयों को अविचलित देखकर कबंध राक्षस ने उनसे कहा, क्षत्रिय राजकुमारों, तुम मुझे क्षुधाग्रस्त देखकर भी खड़े क्यों हो? आओ, मेरे मुख में चले आओ और मेरी भूख शांत करो, क्योंकि भाग्य ने तुम दोनों को मेरा आहार बनाने के लिए ही यहाँ भेजा है। इसीलिए तुम दोनों की बुद्धि भी काम नहीं कर रही। उसकी बात सुनकर उसकी बाहों में विवश लक्ष्मण ने पराक्रम का सहारा लेते हुए उस समय के लिए उचित एवं वीरोचित अपनी बात कही। भैया, यह राक्षस अपनी विशाल भुजाओं से अपने मुख में डालकर हमें मार डाले, उससे पहले हमें ही तलवार से इसकी भुजाएं काट देनी चाहिए। यह महाकाय राक्षस बहुत ही भयंकर है। इसने समस्त संसार को पराजित करके अब आपको और मुझे भी अपने वश में कर लिया है तथा हमें मार डालना चाहता है। हे रघुनंदन, निश्चेत पशुओं का वध राजा के लिए प्रतिबंधित है, अतः हम केवल इसकी भुजाएं काट देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर वो राक्षस उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ा, किंतु इससे पहले ही अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी भाइयों ने तुरंत तीव्र गति से कंधों से उसकी भुजाएं काटकर उखाड़ दी। श्री राम उसकी दाहिनी तरफ खड़े थे। उन्होंने वेग से उसकी दाहिनी भुजा काट दी तथा लक्ष्मण ने भी पूर्ण वेग से उसकी बाईं भुजा पर प्रहार करके बाईं भुजा तलवार के वार से उखाड़ दी। वो राक्षस जोर से दहाड़ता हुआ पृथ्वी की सभी दिशाओं में अपने तेज स्वर का नाद करता हुआ पृथ्वी पर गिरकर फैल गया। अपनी भुजाओं को कटा हुआ और रक्त रंजित देखकर उस दानव ने उन दोनों से तीन स्वर में प्रश्न किया, मेरी भुजाएं काट दी। हे वीरो, तुम दोनों कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? कबंध द्वारा पूछे जाने पर शुभ चरित्र लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र का परिचय देते हुए कहा, ये इक्ष्वाकु वंश के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं तथा लोग इन्हें श्री राम के नाम से जानते हैं। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण। माता कैकेयी द्वारा इनका राज्याभिषेक रोक दिए जाने पर पिता दशरथ ने इन्हें वनवास की आज्ञा दी। इनके साथ इनकी पत्नी सीता और मैं वन चले आए। इस निर्जन वन में देवतुल्य श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता का किसी राक्षस ने अपहरण कर लिया है और हम उनकी तलाश में वनों में भटकते हुए यहाँ आ पहुंचे हैं। तुम कौन और कबंध के समान रूप धरकर इस वन में क्यों पड़े हो? क्यों अपनी छाती के नीचे टूटा हुआ मुंह और जंघा लिए इधर उधर लुढ़कते फिर रहे हो? हे पुरुष वीरों, आप दोनों का यहाँ स्वागत है। बड़े सौभाग्य से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। मेरी भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। आपने इन्हें काटकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, मेरी उद्दंडता के कारण ही मुझे यह कुरूप रूप मिला। यह सब कैसे हुआ? आइए मैं सविस्तार आपको वह प्रसंग सुनाता हूँ। दुर्वासा मोहि दीनी सापा,
प्रभु पद पेखि मिटासो पापा। सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, यानी कबंध बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। शेष कथा अगले अंक में प्रस्तुत की जाएगी।